हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मोटिवेशन। इस चैप्टर में अभी तक हम बात कर चुके हैं मोटिवेशन का मीनिंग, मोटिवेशन की डेफिनेशन और मोटिवेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं ये भी हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि मोटिवेशन की प्रोसेस जो है वो क्या प्रोसेस होती है। और आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। जब हम मोटिवेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर एक लाइन जो है वो लिखी हुई है कि द कोर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो मोटिवेशन है वो क्या है, कोर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का क्या है, प्रबंध का क्या है, हृदय है। तो आपने याद रखना है कि ये जो लाइन है ये बताई गई है रिंसिस लिकर्ट के द्वारा, जो कि मोटिवेशन को क्या है, मैनेजमेंट का क्या है, हार्ट कहते हैं, हृदय भी कहते हैं। तो इनके इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट के अंदर मोटिवेशन की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर भी हम देखो इसमें कुछ और इसके इम्पोर्टेंस जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस दे रखा है वो आता है हमारा इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल, यानी कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कर्मचारी, जितने भी वर्कर काम करते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो निष्पादन का जो स्तर है, परफॉर्मेंस का जो लेवल है, उसको अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस लेवल का मतलब क्या है कि जिस परफॉर्मेंस से वो काम कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को अगर हम और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनके अंदर और ज़्यादा एबिलिटी हो, उनके अंदर काम करने की जो इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए हमें क्या है, मोटिवेशन की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। मोटिवेशन से हम क्या है, उनके काम करने की जो इच्छा है या फिर क्या है उनके अंदर जो काम करने की जो एबिलिटी है वो दोनों के दोनों क्या है हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये वैसे तो क्या है एजुकेशन से और हम ट्रेनिंग से इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन और ट्रेनिंग का फ़ायदा तभी हमें मिलेगा जब क्या है एम्प्लॉय के अंदर क्या है एक मोटिवेशन का लेवल होगा, यानी कि वो काम करने के लिए मोटिवेट होगा, तभी उसका एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग जो है वो उसके काम जो है वो आएगी। तो इस तरह से कोई भी वर्कर जो एक्सपर्ट है काम करने में, एजुकेटेड है, ट्रेंड है, उससे अगर हम क्या है बहुत अच्छे तरीके से काम करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या है काम करने की क्या है एक मोटिवेशन लेवल जो है वो होना ज़रूरी है, जो कि क्या है उसको मोटिवेट करके ही क्या है इंक्रीज जो है वो किया जा सकता है और उसका जो परफॉर्मेंस लेवल जो है उसको क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास दे रखा है हेल्प टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉई, यानी कि एम्प्लॉई के अंदर कई बार क्या है नकारात्मक चीज़ें जो हैं, नकारात्मक एटीट्यूड जो है वो जनरेट हो जाता है। तो वो जो नकारात्मक उसके अंदर क्या है एटीट्यूड आता है या इस तरह की उसके अंदर जो मनोवृत्ति आती है, उस एटीट्यूड को हम क्या है मोटिवेशन से ही क्या है रिमूव कर सकते हैं। और जब तक उसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा तब तक क्या है हम उससे क्या है सही से काम जो है वो क्या है नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया गया है कि एक एम्प्लॉई है जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अच्छी नहीं है, मतलब कि क्या है उसके पास पैसों की बहुत कमी है, तो हम क्या है उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, हम उसका रेमुनरेशन बढ़ा करके यानी कि उसकी सैलरी इंक्रीज़ करके हम क्या है उसको क्या है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक कर सकते हैं और उसको क्या है मोटिवेट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा हम उसको क्या है उसकी प्रेज़ भी कर सकते हैं, उसको प्राइज़ भी दे सकते हैं, जिससे वो क्या है पॉजिटिव उसके अंदर एटीट्यूड आएगा। थर्ड पॉइंट दे रखा है रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर।
एम्प्लॉइज़ टर्नओवर क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि बिज़नेस में क्या है, जो कर्मचारी है वो बार बार क्या है, एक बिज़नेस को छोड़ कर के क्या है दूसरे बिज़नेस में चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे बिज़नेस में उनको क्या है कुछ ज़्यादा सहूलियत मिलती है या उनको ज़्यादा कुछ सैलरी मिलती है। तो इसलिए क्या है वो एक बिज़नेस को छोड़ कर के क्या है दूसरे बिज़नेस में जाते रहते हैं। तो इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो क्या है किसके ऊपर पड़ता है, हमारे बिज़नेस को छोड़ कर के अगर क्या है कोई कर्मचारी जा रहा है, बार बार कर्मचारी हमारे बिज़नेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, हमारी जो गुडविल है, हमारी जो साख है उसके ऊपर क्या है, एक तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा क्या है, जब वो बार बार छोड़ के जाएंगे तो हमें बार बार क्या है नए एम्प्लॉय भी रखने पड़ेंगे, जिससे उनको अपॉइंट करने का खर्चा हमें उठाना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, ठीक है, बहुत सारा जो पैसा जो है उसके अंदर हमारा जो है वो बर्बाद होगा। तो इससे हम अगर बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बिज़नेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को हम क्या करें, बार बार क्या है मोटिवेट करें, और हम उनको क्या है मोटिवेट करके ये एहसास दिलाएं कि वो हमारे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और हमारी जो बिज़नेस है वो सिर्फ क्या है उन्हीं की हेल्प से जो है वो चल रहा है। तो इससे क्या है उनके अंदर अपनेपन का जो फीलिंग आएगी, और वो क्या है बार बार जो है वो छोड़ के नहीं जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ जो टर्नओवर है उनके छोड़ के जाने की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद जो आता है फोर्थ पॉइंट जो आता है, हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कई बार क्या होता है कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा वर्कर बार बार क्या है एब्सेंट रहते हैं, और ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि हम उनको क्या है बहुत अच्छी कंडीशन जो है वो अवेलेबल नहीं करवा रहे, जैसे कि काम जहाँ पे कर रहे हैं वर्कर, वहाँ पर क्या है बहुत अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, या अच्छे उनके जो सहयोगी हैं वो अच्छे नहीं हैं, या फिर क्या है जो ऊपर ऑफिसर जो हैं वो क्या है सही से उनको मैनेज नहीं कर रहे हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, या फिर उनको क्या है ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा उनकी रेपुटेशन नहीं है, कोई पहचान नहीं मिली हुई है, या वो ज़्यादा काम करते हैं तो उसके लिए बदले में उनको क्या है कुछ नहीं मिलता, तो वो बार बार क्या रहते हैं एब्सेंट रहते हैं। तो इस चीज़ को क्या है अगर हम कम करना चाहते हैं कि हम ये सोचें कि वो रेगुलर क्या है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएँ, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे मैनेजमेंट के अंदर इस तरह की जो कमियां हैं उन कमियों को हमें क्या है दूर करना पड़ेगा, और ताकि वो क्या है रेगुलर हमारे बिज़नेस में आए। फिफ्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंस का दे रखा है वो है रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज। यानी कि जब भी बिज़नेस के अंदर चेंज होता है, कोई भी मेजर चेंज किया जाता है, तो बहुत सारे वर्कर ऐसे होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो क्या है इसके विरोध में आते हैं, मतलब कि वो कोई भी इनोवेशन को क्या है एक्सेप्ट नहीं करते, और इस वजह से क्या है वो या तो छोड़ के चले जाते हैं या क्या है उसके अगेंस्ट आ जाते हैं ऐसी चीज़ों के। तो अगर हम उनको क्या है सही से रेगुलर मोटिवेट करते रहेंगे, तो जब भी हम कोई चेंज करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बड़ा चेंज करेंगे, तो हम आसानी से जो है जो वर्कर हैं उनको क्या है हमारे कंट्रोल में हम ले सकते हैं, उनको आसानी से हम क्या है समझा सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन के। अब हम बात करेंगे, इसमें एक थ्योरी है मोटिवेशन का, जो चैप्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ पर राइट साइड में एक क्या है पिक्चर बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, ये पिक्चर है अब्राहम मास्लो की। तो अब्राहम मास्लो एक एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मोटिवेशन की जो थ्योरी है वो डेवलप की है। तो इन्होंने क्या है 1943 के अंदर क्या है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है उसको डेवलप किया था, और इस थ्योरी के जन्मदाता जो हैं वो अब्राहम मास्लो हैं। इस थ्योरी को हम आवश्यकता प्राथमिकता थ्योरी जो है कह सकते हैं, यानी कि नीड हायरार्की, ज़रूरत के हिसाब से इसने क्या है जितनी भी इंसान की ज़रूरतें होती हैं उनको इसने क्रम वाइज रखा है, और इसने बताया है अपनी थ्योरी के अंदर कि एक इंसान जो है वो किस तरह से अपनी ज़रूरतें पूरा करता है, कौन सी ज़रूरत को वो पहले पूरा करता है, कौन सी ज़रूरत को वो क्या है बाद में पूरा करता है। तो बहुत ही फेमस इनकी थ्योरी है ये। तो मास्लो की जो थ्योरी है उसमें टोटल क्या है 5 आवश्यकताएं होती हैं। ये ऊपर से शुरू नहीं हो रही, ये नीचे से शुरू हो रही हैं। मतलब नीचे से शुरू होने का मतलब क्या है, सबसे पहले बेसिक ज़रूरत इंसान की क्या होती है। मास्लो कहते हैं कि जब किसी पर्सन की एक ज़रूरत पूरी होती है तभी
वो क्या है, दूसरी जो ज़रूरत है, दूसरी नीड्स है उसकी तरफ जाता है, दूसरी पूरा होने पर तीसरी तरफ जाता है। तो कोई भी इंसान जब उसकी ज़रूरत की शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसकी जो ज़रूरत है वो कौन सी ज़रूरत होती है, वो होती है शारीरिक आवश्यकताएं, यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, जो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको वो सबसे पहले पूरा करता है। जैसे कि उसको खाने के लिए क्या चाहिए, उसको फूड चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए उसको क्या है, एक हाउस मकान चाहिए, पहनने के लिए उसको कपड़े चाहिए, या सोना है उसने तो उसको क्या है, नींद की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की सबसे पहली ज़रूरत होती है। जब ये ज़रूरत पूरी होती है तभी क्या है, वो और ज़रूरत के बारे में क्या है, सोचता है। तो सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं जो हैं वो क्या हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और आराम जो है, आराम करने के लिए क्या है, उसको जो सोने की जो ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्या है, किसी भी व्यक्ति की पहली ज़रूरत होती है। जब किसी व्यक्ति की पहली ज़रूरत पूरी हो जाती है तब वो क्या है, कहाँ जाता है, दूसरी ज़रूरत के बारे में क्या है, सोचता है। तो दूसरी ज़रूरत क्या होती है उसकी, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, यानी कि सुरक्षा और बचाव की आवश्यकताएं। सुरक्षा और बचाव क्या है कि जब भी वो वर्किंग प्लेस पे क्या है, काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर कई बार क्या है, कोई दुर्घटना हो जाती है, या कोई किसी का कोई अटैक कर देता है, या कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। इस तरह की जो उसको, उसकी जो नीड्स है उसको सेफ्टी नीड्स कहते हैं। और सिक्योरिटी नीड्स क्या है कि जो काम कर रहा है वो सिक्योर होना चाहिए, भी ऐसा ना हो कि उसको क्या है, काम से निकाला जाए। तो ऐसी नीड्स को क्या कहा जाता है, सिक्योरिटी नीड्स कहा जाता है। यहाँ पर दो नीड्स हैं दूसरे पॉइंट में, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो सेफ्टी किस चीज़ से, कोई मतलब कोई एक्सीडेंट से सेफ्टी होनी चाहिए, कोई अटैक से सेफ्टी होनी चाहिए, बीमारी वगैरह है उनसे सेफ्टी होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या है, जो काम कर रहा है उस काम से भी क्या है, एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसको क्या है, मतलब कि काम से निकाला ना जाए। और जब इसकी ये ज़रूरत पूरी हो जाती है तो फिर वो अगली ज़रूरत के बारे में सोचता है। इसको क्या कहते हैं हम, सोशल नीड्स कहते हैं, यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकता क्या है कि जिस समाज में वो रह रहा है वो दूसरे लोगों से जुड़ा रहे, उसके अंदर जुड़े रहने की फीलिंग हो, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे लोगों के साथ उसकी मित्रता हो, ठीक है, समाज में एक विशेष स्थान हो जैसे उसका। तो ये जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, वो क्या है, सामाजिक आवश्यकताओं के अंदर क्या है, आते हैं। ये जरूरत पूरी होने के बाद वो सोचता है एस्टीम नीड्स के बारे में, सम्मान की आवश्यकताएं। मतलब जहाँ पर वो काम कर रहा है, जहाँ पर वो रह रहा है, वहाँ पर उसका एक पहचान हो, एक पद हो, उसका सम्मान हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सम्मान की आवश्यकताएं कहते हैं। मतलब कि जिस जगह पे वो रह रहा है वहाँ पर उसकी एक अलग पहचान होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें, अगली जो नीड्स है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि आत्म प्राप्ति की आवश्यकताएं। इसका मतलब क्या है कि जो काम वो व्यक्ति कर रहा है, वो पर्सन जो काम कर रहा है, उसमें उस काम को करने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल हाई लेवल की होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एक सिंगर है, वो क्या है, मान लो एक सॉन्ग जो है, चाहे वो गाने का काम कर रहा है, ठीक है, चाहे वो अदर कोई, मान लो कोई वर्क कर रहा है, जैसे कि मान लो एक पेंटर है, वो पेंटिंग करने का काम कर रहा है, तो उसमें वो क्या होना चाहिए, वो ये सोचता है कि वो क्या हो, एक्सपर्ट हो, उससे ऊपर कोई ना हो, ठीक है। तो ऐसी जो ज़रूरतें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहते हैं। तो ये 5 नीड्स हैं, इन पांचों के बारे में आपने क्या है, अच्छे से पढ़ना है एक एक। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पांचों की पांचों ज़रूरतों के बारे में क्या है, बताया भी गया है कि कौन सी ज़रूरत में, कौन सी आवश्यकताओं में क्या चीज़ आती है। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करोगे। और अगला हमारा जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के बारे में, कि किस तरह से हम कर्मचारियों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको क्या है, प्रेरणा दे सकते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीके से। थैंक यू सभी का।